सात संगत जी, प्यार से कान्हा जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आजकल जो है एक ऐसी परंपरा आई है कि लोग बच्चों को या खुद को कहते हैं कि अब मती काम नहीं कर रही है। लगता है बच्चा कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा कर बोल रहा है, इसका दिमाग नहीं काम करता है, कोई भूत प्रेत का इस पर छाया है, किसी ने कुछ कार्रवाई कर दिया है। इसको अब किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं कि इसे थोड़ा सा दिखाया जाए, इसके दिमाग का अंदाज़ा लगाया जाए कि क्यों इस तरह से बड़बड़ करता, या पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, क्या हो गया है, पढ़ता भी नहीं मन से और कुछ करता धरता भी नहीं मन से। तो सात संगत जी, उसको जो है हम तांत्रिक के पास जांच कराना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। तो सात संगत जी, तमाम प्रकार की भावनाएं आने लगती है और धीरे 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 मानव फंसने लगता है, बिल्कुल परमात्मा के करीब से अब धीरे धीरे हटता जाता है, दूरी बनती जाती है और उसे लगता है कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, पर सात संगत जी वो परमात्मा से दूर हटता जा रहा है। कैसे? जैसे कि पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा देता है, चैन नहीं लेने देता, सुख सारे हर लेता है। कंकर जूते में आए तो सांस नहीं लेने पाते, पीड़ा से चिल्ला उठते हैं। सात संगत जी, कदम नहीं बढ़ने पाता। इसीलिए सद्गुरु अपनी बाणी में फरमाते हैं, इसी तरह से रोग अहम का जब मन को लग जाता है, मानव नित्य तड़पता रहता, चैन नहीं ले पाता है। कंकर और कांटा निकले तो दर्द से राहत मिलती है, अहम अगर मिट जाता है तो कली हृदय की खिलती है। सात संगत जी, ये कंकर की तरह चुभता है, कदम भी नहीं बढ़ने देता, दर्द भी देता है, और जब निकल जाता है ना जूते से तो पाँव को आराम मिलता है और सहजता से चल पाता है। इसी प्रकार सात संगत जी, जब मन के अंदर अहम या किसी प्रकार का भ्रम जब भर जाता है तो उसको चैन नहीं लेने देता है, उसे एक पीड़ा की तरह, मतलब अंदर एक वहम बन करके उसको तड़पाता है, वो भागता है, कहाँ कैसे ये निकले। अब निकलने का तो उपाय उसे पता नहीं, वो भटकता जाता है और भटकता जाता है, फंसता जाता है। सात संगत जी, सद्गुरु कहते हैं रोग हम का मिट जाता है, गुरु को वैद्य बनाने से मन होगा हरदेव निरोगी, नाम की औषधि पाने से। तो सात संगत जी, जो गुरु के चरणों में आ जाते हैं, गुरु से जब नाम की औषधि, जैसा कि एक रामायण की चौपाई है जो हम सदियों से दोहराते आ रहे हैं, बहुत पुरानी कथा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। तो ये कौन सा नाम है जिसका आधार लेकर के इस कलयुग में, बात तो बहुत पुरानी है पर आज भी इसको महापुरुष दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं कि भूलने न पाए, और इसको उदाहरण के रूप में रखते रहते हैं कि महापुरुषों ने इस बाणी को रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। तो ये नाम कौन सा नाम है जिसकी आधार लेकर के, जिसके स्मरण मात्र से हमारे जीवन में सुखदाई आ सकती है, मुक्ति मिल सकता है, भवसागर से पार हो सकते हैं, वो कौन सा नाम है। इस चौपाई को लिखने से पहले गुरु मिला और गुरु से नाम मिला
और उस नाम रूपी धन को, रतन को स्मरण किया, यानी जैसे भजाया, इसको जो है भजा करके बहुत सारे धन इकट्ठा किया। उसी प्रकार जब नाम का आधार लिया, स्मरण किया, तो अपने जीवन को प्रकाशित किया। और जीवन को प्रकाशित किया, इस मन से सारे विकार, कांटा रूपी, कंकड़ रूपी जो विकार था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाहत, ये सब धीरे 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 निकलने लगा। अब नया अंकुर निकला। इन सब अंकुर से जो फल लगा, जो जीवन में अनुभव किए, उस अनुभव को लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये इसको जो है केवल नाम का आधार लेकर के बहुत सालों तक तपस्या किए, पर बहुत सहज तरीके से इसको मतलब स्पष्ट किए कि केवल नाम के आधार मात्र से स्मरण करने से। तो कलयुग में इतने सहजता से प्राप्ति करने की बात कह रहे हैं, वो जो है ये प्राप्ति सद्गुरु के द्वारा हो सकता है, क्योंकि आपने भी सद्गुरु से ही प्राप्त किया। और सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो साथ संगत जी ये नाम का आधार मिल जाता है। अब कहीं भी रहते हैं तो केवल इस नाम के आधार से, नाम के स्मरण से अपना जीवन को सहज भाव से जीते चले जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई तनाव नहीं, अब कोई उलझन नहीं। अब माया के तरफ से अपना मुख को मोड़ लेते हैं। अब सीधे जो है गुरु के तरफ मुख हो जाता है, गुरु के तरफ मुख हो जाता है। और साथ संगत जी ये भी पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। तो साथ संगत जी ये बात केवल कब तक पढ़ते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। गुरु तो जीवन में हो, जब बिना गुरु का तरना ही असंभव है, संभव नहीं है, बिना गुरु का नहीं तर सकते, तो हम गुरु अपने जीवन में गुरु एक करें। कहाँ है गुरु जो हमें नाम का आधार दें, जो हमें ऐसा कौन सा नाम है जिस नाम से हमें भवसागर से पार हो जाएंगे और हमारे जीवन में खुशहाली भी आएगी। हमारे मन में जितना संसार में रहते रहते जो विकार भर गया है, इन विकारों को किस तरह से हम निकालेंगे अपने मन से। तो साथ संगत जी ये निकालना नहीं पड़ता है। जैसे एक गीले कपड़े को हम धूप में अगर सुखा देते, धूप में हम उसको गीले कपड़े को रख देते हैं तो उसमें से सारे पानी जो होता है जल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। तो साथ संगत जी जैसे पहले कपड़ा सूखा हुआ था उसी तरह सूखा हो जाता है। तो साथ संगत जी जैसे ये आत्मा शरीर धारण करने से पहले थी एक बिल्कुल सहज और शांत, और जिसको कहते हैं ना कि ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जितनी सहज है ये परमात्मा का अंश है, तो सर्वशक्तिमान होगी, इसमें सहजता होगी, ये शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध है। तो सत्संग जी जब ये जानकारी हो जाता है कि ये शुद्ध है, तो पहले जैसे शुद्ध थी अब ये शुद्ध हो जाती है। ये अब अपने में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाता है। इसमें जो विकार होता है अब वो सब नष्ट हो जाता है। अब इसको नष्ट करने की, इसको दूर निकालने की, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये स्वतः जो है मिल करके ये सब से जन्म से जैसे पहले थी वैसे ही अब ये विदेह है, और विदेह से मिल करके विदेह मन बुद्धि से परे है। देखा, ये मन बुद्धि से परे है
और इसको जानने की बात सद्गुरु कहते हैं कि इसको जान लो कि ये कैसा है। तो साथ संगत जी, जब तक हम अपनी पहचान नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं तो एक अपने आप को शरीर मान बैठा हूँ, तो शरीर मान बैठा हूँ। साथ संगत जी, जब इस बॉडी को मृत्यु घोषित किया जाता है तो इस बॉडी से कोई आवाज़ नहीं आता, इसमें कोई हलचल, कोई क्रिया नहीं होती। इसको लोग कहते हैं एक्सपायरी डेट हो गया। इसको या तो मिट्टी में दबा दिया जाए या फिर इसको जला दिया जाए अग्नि से, क्योंकि इसमें जो था वो इसको अब जो है इससे अलग हो गया है, इसको छोड़ दिया है, ऐसा घोषित करते हैं कि अब इस शरीर को छोड़ दिया है। तो साथ संगत जी, इससे तो ऐसे सिद्ध होता है कि ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है भी। क्योंकि हम अगर इस पर विचार करें तो रात को सोते समय इस शरीर को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं। कहा जाता है ना कि रात में मैंने ऐसा सपना देखा, तो रात में मैंने ऐसा सपना देखा। कौन सपना देखा? क्या शरीर देखा? तो शरीर तो बेड पे ही पड़ा हुआ था, ये तो गहरी निद्रा में सोया, अचेत सोया हुआ था। तो फिर ये सपना कौन देखा, कौन भ्रमण कर रहा था? तो साथ संगत जी, ये विदेह है, इसका कोई देह नहीं, ये पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, सब जगह है, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक जगह से पूरे ब्रह्मांड में देख सकता है। तो ये सब जगह जो है अनुभव किया, सब जगह से कहता है कि कोई तो है जो कहता है कि मैं रात में सपना देखा। जब ये शरीर में आ जाता है, जब इसकी आंखें खुलती है तो कहता है कि मैंने रात में सपना देखा। इसका अनुभव अभी है, रात का जो देखा उसका कुछ कुछ याददाश्त है, कुछ भूल जाता है, तो उसको कहता है कि मैंने देखा। तो ये कौन कह रहा है कि मैंने देखा? क्या इन आँखों से देखा? नहीं ना, ये आंखें तो बंद थी, सोया हुआ था, तो फिर देखा कैसे? साथ संगत जी, यही तो अचरज की बात है कि हमने इसको जाना नहीं। कौन था जो इन आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, इन मुख से नहीं बोला, ये तो स्थिर पड़ा हुआ था बेड पे, इन पाँवों से नहीं चल कर गया, तो फिर कौन था कि इस शरीर से अलग हट करके चला गया? सब जगह पता नहीं कितने लोगों से बात किया, क्या क्या, मतलब कि कहाँ कहाँ दौड़ा भागा, किसी के साथ छीना झपटी किया या किसी के का सेवा किया, किसी पर दया दिखाया या किसी पे क्रोध किया, क्या किया सपने में। कभी कभी सपना ऐसे आता है, कहते हैं लोग कि छुप रहे थे पर कहीं छुप ही नहीं पाते। ये छोटा सा वस्तु होता तो छुप जाता, ये शरीर होता तो छुप जाता, ये शरीर तो है नहीं, जहाँ भी छुपने की कोशिश करता ये दिखता ही रहता है। ये तो विदेह, ये तो पूरी ब्रह्मांड में है, ये तो सब जगह है, तो ये छिपेगा किसके यहाँ? कुछ था तो नहीं, ये सब तो ये निराकार ही है, कुछ है ही नहीं, एक भ्रम मात्र है, तो फिर छुपेगा कहाँ? तो साथ संगत जी, इसकी जानकारी सद्गुरु के द्वारा होता है कि ये कौन है। मैं तो सोया हुआ था, ये अगर अपने आप को शरीर मानता हूँ तो मैं तो सोया हुआ हूँ, बेड पर हूँ, फिर गया कौन था? इसका मतलब इस शरीर के अंदर भी कोई है, इस शरीर के अंदर भी कोई है जो शरीर छोड़कर कहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और इसका करना किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को मारकर भी आता तो किसी को पता नहीं कौन मार कर आया। तो साथ संगत जी, यहाँ नामी की पहचान नहीं होती है, केवल नाम का पहचान होता है। अब जिस नाम का पहचान है वो तो गया ही नहीं, गया तो वहाँ नामी है, जो कुछ किया तो वहाँ नामी किया, तो फिर
नामी की पहचान नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि आज जो है नामी आया था और कुछ इस तरह का घटना किया। आइए साथ संगत जी, वही है नाम जो सतगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और जब नामी की पहचान हो जाती है तो नाम के साथ भी जुड़े रहने पर नामी का स्मरण बना रहता है, नाम का जाप करते रहते हैं, नाम का आधार लेकर के ये संसार का हर कार्य जो है नाम के आधार पे छोड़ देते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना कि तू करता नहीं है, ये करता तो मालिक है, परमात्मा है, पर मानव अपने आप को करता मान लेता है, इसलिए पुण्य और पाप का अपने आप को भागीदार भी समझने लगता है कि मैंने अच्छा किया, अब मुझे कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, अब मुझे कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। और गलती करता है तो कहता है कि मैंने किया, अब उस गलती को छुपाता है कि कहीं दंड न मिल जाए, जबकि वो करता भी नहीं है। करने वाला करन करावन हार तो कोई और होता है। साथ संगत जी, जिसे नाम का आधार मिल जाता है, नाम का पहचान मिल जाता है गुरु के द्वारा, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ऐसा भाव सदैव बना रहता है। यही है कलयुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।